हेलो बच्चों, तो चलो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर कौन सा है? 12। तो बोहर की रेडियस कैलकुलेशन का अपन ने कर लिया था, ग्राफ भी बना लिया था। नेक्स्ट अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट वेलोसिटी। तो रेडियस का अपन ने फॉर्मूला निकाला था कल अपन ने, क्या था? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये सुन, तो वेलोसिटी निकालनी है अपन को, पता है सेकंड पोस्टुलेशन है mvr इक्वल्स टू क्या होता है? nh अपॉन 2 पाई, सेकंड इक्वेशन ना। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? nh अपॉन 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? mr। किसी वैल्यू रख देते हैं, बताओ रेडियस की। nh अपॉन 2 पाई इंटू m। रेडियस देखो ऊपर से क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। यही है ना। इसमें अगर अपन बात करें तो n स्क्वायर h स्क्वायर से क्या कट गया? n स्क्वायर h स्क्वायर, m से m कट गया, एक पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी अपने पास? किसी ऑर्बिट में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, है ना। यहाँ से 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे एन एच बचेगा ओनली। और सारी वैल्यू कांस्टेंट है, क्या चीज? 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच कांस्टेंट है, और बाकी क्या? जेड बाई एन। कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो ये कितना आ जाता है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड आ जाता है। क्या जाता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बोलो? फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। यूनिट हो जाए किस में बताओ? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट velocity of third orbit of Li plus 2 आयोन। कौन सा आयोन?
एल आई प्लस 2 एन। तो क्या होगी बताओ, ऊपर वैल्यू रख रखी है, क्या था 2.18 इंटू 10⁶। जेड कितना लिथियम का 3, ऑर्बिट भी एन का वैल्यू कितना 3, तो कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन of beryllium plus 3 ion in fifth orbit। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ये सब पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, थोड़ा सा अलग टाइप से। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस ऐड हो जाएगा, कल लास्ट क्लास में बताया था। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था बताओ, 2.18 इंटू 10⁶। बेरिलियम है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 4, तो जेड कितना 4, एन का वैल्यू कितना 6, यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगी बोलो, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो calculate ratio of velocity of electron of fifth orbit fifth Bohr orbit of BE plus 3 to third Bohr orbit of helium plus आयन। किसका वेलोसिटी निकालना अपन को, वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 टू वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस, आज अभी अपनी फॉर्मूला देखा था क्या था, 2.18 इंटू 10⁶। जेड कितने हैं, बेरिलियम प्लस 3 का 4, राइट, एन कितना 5 डिवाइड बाई 2.18 इंटू 10⁶। हीलियम का जेड कितने 2 और एन कितने 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 4/5, 3 ऊपर चला जाएगा बाई 2 हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा बताओ 6/5, कितना आएगा 6/5। ठीक है, इसके बाद तुमसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। अगर वेलोसिटी दे रखी है तो लीनियर मोमेंटम क्या का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला
क्या हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या था एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से तुमसे पूछ ले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। यस और नो? Calculate energy of electron in any orbit. Calculation of energy of electron in any ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का कैलकुलेशन। 2 टाइप की एनर्जी होगी अपने पास, कितने टाइप की बताओ? 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, बता पाओगे कौन कौन सी? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, और अदर वन क्या होगी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 चार्ज अपने पास एक न्यूक्लियस पे है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? Z। दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। साइन क्या आएगा पीछे? माइनस। तो क्या साइन आएगा ये? माइनस K Z E स्क्वायर बाई R। सेकेंड इक्वेशन अपन को याद है तुम लोगों को? सेकेंड इक्वेशन लिखी थी अपन ने एनर्जी की। सेकेंड इक्वेशन क्या थी बताओ? एम वी आर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R था क्या? तो इस चीज का यूज यहाँ इस इक्वेशन में करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ? हाफ, और ये क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो मेरे को यहां से बता दो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी में क्या होगा बताओ? एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्लस कौन सी एनर्जी आएगी बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी अपने देखा है कितना रहा? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। कितना आएगा? माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है।
यस और नो? कंक्लूड करते हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या बोलो? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बोलो? 1/2 के ZE²/R। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -1/2 नहीं, -KZE²/R है ना, पिछले स्लाइड से चेक करो। और टोटल एनर्जी क्या आ रहा था? -1/2 KZE²/R। यहां से अगर मैं रेशियो की बात करूं किसका? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बिल्कुल एक है, यस और नो? बट ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी की क्या है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी की क्या है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड क्या आती है? और यस और नो? टोटल एनर्जी का साइन क्या है बताओ? माइनस है। क्या साइन है? माइनस साइन है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन indicate that there is attraction between किसके बताओ? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। किस बीच में अट्रैक्शन है बताओ? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। ठीक है, अपन इस टोटल एनर्जी को निकालते हैं। रेडियस अपने लिखा था, रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? n² h² n² h² by 4 pi m k ZE² लिखा था। रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं टोटल एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? -1/2 k ZE² by n² h²। ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर 4 pi m k ZE²। ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा ना? ठीक है, तो यहां से टोटल एनर्जी को EN भी बोलते हैं, nth स्टेट में एनर्जी क्या हो जाएगा? -2 pi² m k² e⁴ बाई h²। ये तो कांस्टेंट हो गया, और इस वैल्यू को मैं यहाँ कहाँ ले लेता हूँ? यहाँ पे Z² / n²। इन सब का वैल्यू पुट करें कांस्टेंट का, तो टोटल एनर्जी का सिंबल क्या आएगा? टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में इसमें अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एडेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें अपन ने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला है और टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाला। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके आना, नीट वाले बच्चों ओनली ये फॉर्मूला रिवाइज कर लो, डेरिवेशन तुम्हें याद करने की जरूरी नहीं है। चलो थैंक यू, बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।